अनुराधा जी। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। आपके पति विपिन ने जीवन बीमा करवाया था तो इसीलिए आए हैं ये। जी नमस्कार, हमारा नाम ऋषभ श्रीवास्तव है और आपके पति विपिन ने जो बीमा करवाया था उसका चेक आ गया है, तो ये कंपनी की तरफ से आपका चेक। लेकिन हमको तो इस बारे में कुछ पता नहीं था कि वो बीमा करवाए थे। जी नमस्कार। विपिन, ये लेटर आपके लिए छोड़ के गए हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। हमारी प्यारी पत्नी जी, सुनो। का है? हम ऑफिस के लिए जा रहे थे तो। वाह, ऑफिस तो ऐसे बोलते हो जैसे कलेक्टर का जॉब करते हो, चपरासी हो, याद है ना? अरे हमारी तो जब से शादी हुई ना तुमसे जिंदगी बर्बाद हो गई। मरते भी तो नहीं हो कि हमको सुकून मिले। क्या हुआ? एक मंगलसूत्र मांगा था सोने का, धागा पहन के घूमती हूँ काला। किसी की बीवी को देखा है कभी धागा पहन के घूमते हुए? अरे जब हम बोले हैं तो हम दे देंगे ना। कब दोगे? मर जाओगे तब दोगे? हाँ, बेशरम इंसान, मरते भी तो नहीं हो, हमें चैन से जीने नहीं दोगे। अब क्या है? खाना लो, ठूसो। ये हम खाएंगे कैसे? जैसे सारी दुनिया खाती है। ये 5 स्टार होटल नहीं है, जो लेके आओगे वही पका के देंगे। अब जाओ, मत खाओ, मरो जाके। ए? ए? हाँ साहब। यहाँ सोने आते हो? यहाँ फाइल क्यों पड़ी है? हटाओ इसे। आते आते पानी लेते आना। ठीक है साहब। सब काम छोड़ रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? आराम से, आराम से। विपिन, 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 विपिन। विपिन, तुम्हारी तबीयत कैसी है? साहब नमस्कार। बैठो। ठीक है। साहब, वो हमारी रिपोर्ट आई क्या हॉस्पिटल से? हाँ, ये रही। अरे साहब, हम कहाँ पढ़े लिखे हैं, आप ही पढ़ दीजिए ना। क्या हुआ साहब, ठीक है ना सब? गांव में जमीन उमीन है तुम्हारी? अरे नहीं साहब, वो जो हमारा यहाँ घर है वो भी बापू बनवाए थे। क्या हुआ बताइए ना। अच्छा बताओ, बीमा है? नहीं साहब, 10,000 में हमरे बीवी बच्चे का पेट नहीं पाल पाते, ये बीमा कहाँ से करवाएंगे। क्या हुआ साहब बताइए ना। तुम्हें कैंसर है। मेरे पहचान वाला एक एजेंट है जो LIC बीमा करवाता है, तो करवा लो। मतलब साहब, हम बच नहीं पाएंगे ना? कितना लगेगा साहब? 1 लाख रुपए। और कितने महीने भरना होगा? सिर्फ 2 महीने। हमारी जिंदगी सिर्फ 60 दिन की बची है। ठीक है साहब, करते हैं कहीं से। साहब, हमारे लिए एक काम करेंगे, एक चिट्ठी लिख दीजिए हमारे लिए, और जब हम दुनिया से चले जाएंगे ना,
तो हमारी बीवी को दे दीजिए। तुमको कहा लगा कि हम तुमको ऐसे गरीबी में छोड़ के चले जाएंगे? कहाँ मर रहे थे इतनी रात तक? हाँ, अरे वो ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए तनी लेट हो गए। कलेक्टर साहब ऑफिस संभाल रहे थे, है ना? अरे ऐसे बार बार मत बोला करो, नहीं तो हम एक दिन मर जाएंगे। भगवान करे मर जाओ। अरे कम से कम मेरे कलेजे को ठंडक तो मिलेगी। अरे नहीं, भगवान से हम रोज हाथ उठा के दुआ करते थे कि भगवान हमको बड़ा आदमी बनाए। भगवान ने हमारी तो सुनी नहीं। तुम रोज कोसती थी कि भगवान हमको अपने पास बुला ले। भगवान ने तुम्हारी सुन ली और हम भगवान के पास आ गए। हमको पता है तुम बिल्कुल नारियल की तरह हो, बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। तुम हमसे रोज झगड़ती थी ना कि हम तुम्हें सोने का एक मंगलसूत्र दिला दे। अरे उसी के लिए रोज हम ऑफिस से पैदल चल के आते थे ताकि 2 पैसा बचे और हम तुमको मंगलसूत्र दिला सके। तुम बोलती थी ना कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। हम तुम्हारे लिए पूरे 3 करोड़ रुपए छोड़ के जा रहे हैं। तुम रानी की तरह रहना और हमारे दोनों बच्चों को ना राजा की तरह पालना, ताकि उनको कभी कोई ताना ना मारे कि गरीब का बेटा था। अगर हमने तुम्हारा दिल कभी गलती से भी दुखाया हो तो उसके लिए हमको माफ कर दीजिए।